बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि की डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे इश्यूज़ आए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी की डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो या की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ और सिर्फ इसके इशू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास इश्यूज क्या आ रहे हैं, तो वो इश्यूज केडीसी में हमारे पास इश्यूज ये आ रहे हैं कि एक हमारे पास जो थर्ड पार्टी है, अब वो अगर अगर उसकी इंफॉर्मेशन किसी को दे दी, अगर थर्ड पार्टी आपकी किसी को इंफॉर्मेशन दे दे, तो क्या होगा, आपका जो मैसेज है, कम्युनिकेशन है, वो सिक्योर वे से नहीं हो सकती। सबसे पहला बड़ा डिसएडवांटेज केडीसी से यही है कि जो अगर प्राइवेट की यानी कि किसी को पता चल गई है तो उस सिस्टम से किसी ने निकाल लिया, तो वो केडीसी की प्रॉब्लम आ गई। दूसरी चीज़, अब जो केडीसी है वो ट्रांसफर कार्य की दे रही है यूजर ए और बी को, यानी उनको की प्रोवाइड करें। अब की प्रोवाइड करते वक्त ही कोई हैकर वगैरह उस की को चुरा लेता है, तो अब उसमें ये भी प्रॉब्लम आया थी केडीसी में। तो ये हमारे पास बेसिकली ये प्रॉब्लम आ रही है केडीसी में। तो ये चूँकि केडीसी में हमें प्राइवेट की जो है ये प्रोवाइड कर रहा था, तो केडीसी के बहुत डिटेल के साथ पहले बता चुका हूँ। अगर आपने पहले बार ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप उसको पहले देखें, ताकि आपको ये इश्यूज आप बिल्कुल आप खुद से इसको जो है लिख सकते हैं, या आप कोई भी मुश्किल नहीं है। ये बेसिकली मैं अभी आपको 5 इश्यूज बताऊंगा। तो उसके में पहला इशू है हिरार्चिकल की कंट्रोल। हिरार्चिकल की कंट्रोल ये है, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये अगर बड़े नेटवर्क के दरमियान हमने जब कम्युनिकेशन करवानी होती है, तो ये हमारे पास हिरार्चिकल की कंट्रोल फेल्ड हो जाता है, क्योंकि इसके पास अगर, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि अगर एक शख्स दुनिया के इस कोने में, एक दूसरे कोने में, तो आपस में वो कम्युनिकेट करने की वहाँ इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, लोकल नेटवर्क में ये हो सकती है इसकी जो है प्रॉब्लम। और इसके पास लिमिटेड जो हायरार्ची होती है जो केडीसी की, वो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एक केडीसी के पास थोड़ी एक छोटा केडीसी बड़ा, उससे बड़ा, तो इस तरह इनकी हायरार्ची भी होती है केडीसी की। क्योंकि अगर कुछ चीज़ है एक केडीसी के पास दूसरे के पास कुछ है, तो इनका आपस में कम्युनिकेशन भी होती है और जो है इनका रिलेट भी होता है। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम ये थी सेशन की लाइफ टाइम। सेशन की, जैसे कि मैं आपको बताया कि मास्टर की होती है, एक सेशन की होती है, तो सेशन की का चूँकि टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए ये जो तो कुछ देर के बाद एक्सपायर होती है और हमें बार बार इसको क्रिएट करना पड़ता है। तो ये सेकंड हमारे पास प्रॉब्लम थी। तो थर्ड प्रॉब्लम डिसेंट्रलाइज की कंट्रोल किया। डिसेंट्रलाइज मतलब कि आपको छोटा, ये हमारे पास बेसिकली हिरार्ची की कंट्रोल में ही आ रहा है। तो एक होता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। जो सेंट्रलाइज है उसको आप केडीसी कह सकते हैं। तो जो डिसेंट्रलाइज है उसमें क्या आपको ये यानी कि यकीन ही नहीं है कि केडीसी किसी थर्ड पार्टी वाला, तो आप क्या कहते हैं कि हम खुद में कम्युनिकेट करना, केडीसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, हम खुद में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लेकिन ये अगर आप खुद के आपस में ही कम्युनिकेट करना चाहिए नज़दीक में, तो आप इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है वो यही है कि लार्ज नेटवर्क के लिए यहाँ फेल्ड हो जाता है, क्योंकि इनके पास लिमिटेड में हिसाब से जो कीज़ होती हैं। दूसरी चीज़ है इनके या आपस में चूँकि ये जो की एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम्स आ रही है। चीज़ें क्या है, ये मैं पहले जो बता चुका हूँ केडीसी में, ये वही चीज़ें हैं रिपीट हुई हैं। सिर्फ इसको 3 वे हैंडशेक भी कहा जाता है। दो स्टेप्स ऊपर मैंने परफॉर्म करो आपको दिखाया था, केडीसी से की लेने में उनको जो है एलिमिनेट किया गया, और बाकी वही स्टेप जो है खुद जो है कम्युनिकेट हो रहे हैं, यानी कि आपस में अब ये प्राइवेट और जो मास्टर की है और दूसरी जो यानी कि जो थर्ड स्टेप है ये उससे मिल रहा है। तो इसमें जो ऊपर जो स्टार्टिंग में हमने देखे थे 4 स्टेप, तो ये इसमें क्या होगा, इनके पास ये पहले से कम्युनिकेट हुई है, और कम्युनिकेट होने के बाद जो आपस में यानी कि जो सेशन की है और मास्टर की है उनके हिसाब से ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का भी कंसेप्ट यहाँ फेल हो जाती है जब न्यू यूज़र आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और यहाँ फिर ये आपस में चूँकि एक साथ इकट्ठी से कम्युनिकेट कर, किसी को मास्टर की का पता तो वो उसको सेशन की का पता चल जाएगा, और इसका डाटा भी साथ ही है और की भी साथ ही शेयरिंग हो रही है। तो ये प्रॉब्लम डिसेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। कंट्रोलिंग की यूज़र यानी कि इसकी प्रॉब्लम ये आती है, तो कंट्रोलिंग की यूज़र यानी कि अगर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि अब की हमारे पास हम कितनी की अपने पास जो की रखेंगे, और यानी कि एक दो ऐसे इसको समझ लें कि एक आदमी उसके एक फेसबुक पर 5000 जो है फ्रेंड है। अब हर फ्रेंड की उसको अगर प्राइवेट की है तो ये दोनों के पास होनी चाहिए। तो अगर हर एक की उसको की अपने पास रखना शुरू कर दे तो अब क्या होगा, तो इसमें यही प्रॉब्लम आ रही होगी कि अब जितनी सारी चीज़ें इतनी की अपने पास वो रखेगा, तो अब उसके पास स्टोरेज
स्टोरेज भी तो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि अगर हम बहुत बड़े नेटवर्क ग्लोबल दुनिया पूरी दुनिया है तो इस पूरी दुनिया में हमें कहीं भी किसी के साथ कम्युनिकेट करनी पड़ जाती है, ये नहीं कि सिर्फ एक के साथ, तो ये हमारे पास इसमें ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं और कंट्रोल की यूजेज वगैरह ये सारा ये नीचे लिखा भी हुआ है, इसको थियोरेटिकल ये पढ़ना चाहिए, यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो ये बेसिकली इश्यूज़ है। अगर आपने पहले बार ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आपको इशू की समझ नहीं आएगी, आप पहले बार देखें तो ये इश्यूज़ आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।